मीनू मौसी, 3 दिनों से बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को रुक जाना चाहिए, लेकिन ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ छोटी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। बारिश की वजह से जंगल के सारे पंछी परेशान हो गए हैं और जंगल भी भर आया है। सबके घर भी उड़ गए हैं। बेचारे, क्या ही कर सकते हैं। हम लोग का भी तो घर उड़ गया है। हम लोग ऐसे ही पड़े हैं। देखो, अच्छा जाओ ज़रा तुम जंगल के चक्कर लगा के आओ। देखो सब लोग कैसे हैं, फिर मिलकर कोई घर बनाते हैं। जंगल के सभी लोग ठीक तो हैं ना? किसी सुरक्षित जगह पे हम लोग को जाना चाहिए। फिर निक्की चिड़िया बारिश में भीगते भीगते जंगल के सैर करने चली जाती है। वह जंगल को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन थोड़ी दूर उड़ते उड़ते उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई देता है। वह बच्चा बहुत अकेले और निराश बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर निक्की चिड़िया जाकर पहुँच जाती है। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारे घर होना चाहिए। तुम इस जंगल में बारिश में क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा था और मैं खेलते खेलते जंगल से बहुत दूर आ गया। मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं मम्मा की बात नहीं माना और मैं खेलते खेलते यहाँ तक आ गया। मैं घर का रास्ता भूल गया, जंगल में भटक गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहने के बाद बकरी का बच्चा रोने लगता है। तभी निक्की चिड़िया उसे चुप कराती है। बच्चे, तुम रो मत। मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मा के पास ज़रूर लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम अगर रोओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास नहीं लेकर जाऊंगी। चलो, मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम हमेशा अपनी मम्मा की बात मानोगे। कोई बच्चा अगर अपनी मम्मा की बात नहीं मानता है तो वह मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए अपनी मम्मा की बात हमेशा माना करो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी मम्मा की बात हमेशा मानूंगा, लेकिन आप मेरी मम्मा से मुझे मिलाएंगी ना? हाँ बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से ज़रूर मिलाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपना नाम बताओ। आंटी जी, मेरा नाम मिंकू है। मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे मेरी मम्मा से मिला देना। मैं तुम्हारी मम्मा से ज़रूर मिलाऊंगी, लेकिन तुम अभी यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। वहाँ कोई मुझे दिख रहा है, मैं उनसे मिलके आती हूँ, फिर मैं तुम्हारी मम्मा से मिलाऊंगी, ठीक है ना? फिर निक्की चिड़िया उस जानवर के पास जाती है। वो जानवर और कोई नहीं, एक हिरन होता है। हिरन के पास वह जाकर बोलती है, अरे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेरे जंगल के तो नहीं लगते। आप इस जंगल में कब आए और कहाँ से आए हो? चिड़िया बहन, मैं यहाँ पर ऐसे ही घूमते घूमते आया हूँ। मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ पर चला आया, और यहाँ आने के बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई। 2-3 दिनों से बारिश रुक नहीं रही है, इसलिए मैं यहीं पेड़ की छाँव में बैठ गया और तुम मुझे मिल गई। ठीक है हिरन भाई, अगर बारिश रुक जाए तो आप यहाँ से चले जाना। हाँ चिड़िया बहन, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर निक्की चिड़िया मिंकू के पास वापस आती है और मिंकू को लेकर अपने घर जा ही रही होती है। तभी उसे मिंकू की माँ दिख जाती है। मिंकू अपनी मम्मा के पास चला जाता है और मिंकू की मम्मा चिड़िया से बात करने लगती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बेटे को मिला दिया। मैं अपने बेटे को कब से ढूंढ रही थी, बहुत परेशान थी, पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन मेरा बेटा मुझे कहीं नहीं मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बकरी बहन, इसमें धन्यवाद करने जैसा कोई बात नहीं है। मैं जंगल के बच्चों को देख रही थी, सारे पंछियाँ कैसे हैं। बच्चे कहीं बारिश की वजह से परेशान तो नहीं है। मैं जंगल में बस लोगों को देख रही थी, तभी मुझे आपका मिंकू दिख गया। इसलिए मैंने मिंकू की मम्मा को मिंकू से मिलाने का प्रॉमिस किया, और अच्छा हुआ आप मुझे यहीं दिख गई। फिर बकरी और छोटी चिड़िया दोनों आपस में बात करती हैं। फिर थोड़ी देर में ही बकरी अपने मिंकू बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया मीनू मौसी के पास वापस आ जाती है।
फिर निक्की चिड़िया मीनू मौसी को सारी बातें बता देती है। मीनू मौसी सुनकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन निक्की चिड़िया धूप सेक रही होती है, तभी वहाँ पर तोता आकर बोलने लगता है। छोटी चिड़िया तुम यहाँ पर बैठी हो, वहाँ एक बकरी कब से रोए जा रही है। मिट्टू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर मिट्टू तोता निक्की चिड़िया को लेकर बकरी के पास जाता है। बकरी बहुत रो रही होती है। फिर बकरी सारी बातें बताने लगती है। छोटी चिड़िया, तुम ना उस दिन मेरे बच्चे को लेकर आई थी, लेकिन मेरा बच्चा रात में गायब हो गया। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। निक्की चिड़िया गहरी सोच में पड़ जाती है और वह सोचने लगती है, मैंने उस दिन हिरन को देखा था, मुझे तो शक है उस हिरन ने ही कुछ गड़बड़ी करी होगी। फिर निक्की चिड़िया बकरी से कहती है, बकरी बहन तुम ना फिक्र करो, मैं तुम्हारे मिंकू को जरूर ढूंढ के लेकर आऊंगी। मुझे उस हिरन पे ही शक है, मैं उस हिरन का पर्दाफाश करके रहूंगी। आखिर वो हिरन यहाँ आया ही क्यों है। फिर छोटी चिड़िया उड़ते उड़ते हिरन के पास जाती है और हिरन से पूछने लगती है, हिरन भाई, तुम तो कहते थे बारिश रुकने के बाद तुम जंगल से चले जाओगे, और बारिश तो अब रुक गई है, तो अब तुम क्यों नहीं गए और इस जंगल में क्यों हो? कल से बकरी का बच्चा नहीं मिल रहा है, बकरी रो रो कर बहुत परेशान है, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ, क्या आपने कहीं बकरी के बच्चे को देखा है? छोटी चिड़िया, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें मुझ पे शक है? मैं उस बकरी के बच्चे को चोट क्यों पहुंचाऊंगा? तुम मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही हो। हिरन भाई, मैंने तो आपसे बस पूछा है कि आपने देखा है या नहीं। मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। आप खामोखा मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। हाँ तो मैंने नहीं देखा, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मैं जानता हूँ मैं इस जंगल में आया हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरा भरोसा करो, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। तुम बस भड़का रही हो, सोच रही हो जंगल के राजा से शिकायत करो, जिससे कि कोई पंछी या कोई जानवर इस जंगल में ना आ पाए, लेकिन ये गलत बात है। एक जंगल में कोई रहकर गुजारा नहीं कर सकता, इधर उधर तो जाना ही पड़ता है। हिरन भाई, मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, आप तो बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ मिंकू को ढूंढने। आपका जब तक दिल चाहे आप यहाँ रह सकते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाना। फिर निक्की चिड़िया एक डाल पर आकर बैठकर सोचने लगती है, मुझे तो लगता है इस हिरन ने ही कुछ किया है, मुझे इस हिरन पे ही शक है। मुझे अब जंगल के राजा के पास जाना चाहिए। अगर मैं शेर के पास जाती हूँ तभी इस समस्या का हल निकलेगा, नहीं तो आज बकरी का बच्चा खोया है, कल न जाने क्या क्या खो जाएगा। फिर निक्की चिड़िया शेर के पास जाती है। वहाँ जाने के बाद निक्की चिड़िया शेर को सारी घटना बता देती है। शेर यह बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उधर से हिरन बकरी के बच्चे को लेकर आ जाता है। निक्की चिड़िया यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे छोटी पंछी, तुम तो कह रही थी कि हिरन ने ही कुछ गड़बड़ किया है, और ये तो इस बकरी के बच्चे को लेकर यहाँ पर आया है और बच्चा सही सलामत है। तुम मेरे जंगल में लोगों को भड़का रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इस बकरी के बच्चे को खरोंच भी आई होती, लेकिन ये तो पूरी तरीके से सही सलामत है। लेकिन शेर भाई, मैंने तो इस हिरन से पूछा था, लेकिन इसने तुरंत मना कर दिया था। पता नहीं इस बकरी के बच्चे को इसने कहाँ पाया और आपके पास सीधे ले आया। तभी हिरन बोलने लगता है, शेर भाई, मैं आपके जंगल में कुछ दिनों के लिए कुछ खाना और दाना लेने आया था, लेकिन इस चिड़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या मैंने इतना गुनाह कर दिया आपके जंगल में आकर? अरे नहीं हिरन, तुमने तो बहुत अच्छा किया, मेरे जंगल की शोभा बढ़ेगी। ये छोटी चिड़िया लोगों को भड़का रही है, मैं इसे सजा जरूर दूंगा। तुम आजाद हो, तुम्हारा जब तक जी चाहता है तुम मेरे जंगल में रह सकते हो।
फिर बकरी के बच्चे को उसके माँ के पास पहुंचा दिया जाता है और निक्की चिड़िया को जेल में बंद कर दिया जाता है। निक्की चिड़िया एक पिंजरे में बंद होती है। मिट्ठू तोता दूर से ही ये सब देख रहा होता है। वह जाकर मीनू मौसी को सारी बातें बता देता है। मीनू मौसी उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं और उन्हें गुस्सा भी आती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती हैं। तभी वो लोग योजना बनाते हैं। मिट्ठू तोते, मुझे तो उस हिरन पे पहले ही से शक था। जब निक्की चिड़िया ने मुझे बताया था, मुझे लगा ही था कि उसने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करना है। अब देखो ना, बकरी का बच्चा खो गया। हम लोग को जरूर निक्की चिड़िया को बचाना है। हाँ मीनू मौसी, निक्की चिड़िया को तो बचाना ही है, लेकिन हम लोग बचाएंगे कैसे? हिरन के खिलाफ हम लोग के पास कोई सबूत नहीं है। मिट्ठू तोते, तुम फिक्र ना करो, हम लोग उसका पीछा करेंगे और उसकी हरकतों पर नजर रखेंगे। कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर वह गलत होगा तो आखिर ये तो पता करना होगा वह इस जंगल में किस मकसद से आया है। फिर मीनू मौसी और मिट्ठू तोता दोनों लोग हिरन का पीछा करने लगते हैं। हिरन पूरे जंगल में इधर से उधर घूमता है और सभी को तंग करता रहता है। अगर उससे कोई शिकायत करने की कोशिश करता तो वो लोगों को डरा देता कि मैं इस जंगल के राजा का दोस्त हूँ, और अगर उसके साथ कोई भी इधर उधर कुछ भी मना करता है तो वो उसकी शिकायत करके उसे सजा दिलाएगा। इसलिए जंगल के सभी लोग भी उससे डरने लगते हैं। ऐसे ही हिरन घूमते घूमते एक दिन बकरी के घर पहुंच जाता है। मिंकू वहाँ पर खेल रहा होता है और बकरी वहीं खड़ी होती है। तभी हिरन वहाँ पर पहुँच जाता है और मिंकू को बहुत गंदी नज़र से देखने लगता है, उसे घूर रहा होता है। मीनू मौसी और मिट्ठू दोनों लोग छुपकर देख रहे होते हैं। तभी मीनू मौसी मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू जाकर महाराज को बुला कर लाओ, उन्हें ये नज़ारा दिखाओ कि हिरन क्या करता है उनके पीठ पीछे। लेकिन मीनू मौसी, क्या महाराज मेरी बात मानेंगे? मिट्ठू तोते, तुम्हें कुछ भी करके महाराज को यहाँ पर लाना ही होगा। फिर मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। महाराज आप मेरे साथ चले, आपको कुछ दिखाना है। मैं इस चिड़िया को आज़ाद नहीं कर सकता। इसने बहुत गलत काम किया है, मुझे भड़काने की कोशिश की है। तुम चाहे जो कर लो, मैं इसे आज़ाद नहीं करूँगा। लेकिन महाराज, मैं तो बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो बाद में आप अपने ही फैसले पर पछताएं। लेकिन तुम मुझे ले कहाँ जाओगे? आप बस मेरे साथ चलें, मैं जहाँ जा रहा हूँ आपको वहीं चलना है, वहाँ पर मीनू मौसी भी है। फिर मिट्टू और शेर मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। मीनू मौसी शेर से कहने लगती है, महाराज आप देखिए हिरन क्या करता है। वह आपका विश्वास जीतकर आपके साथ धोखेबाजी कर रहा था, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा था। आपने निक्की चिड़िया को सजा दी, लेकिन आप अपनी आंखों से खुद देखे, इसलिए मैंने आपको बुलवाया है। आप यहाँ पेड़ के पास छुप जाएं और उसकी सारी कारनामे देख लें। उसके बाद हिरन मिंकू के पास जाता है और मिंकू से कहने लगता है, हा मिंकू, तुम्हारा मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे खाना है। ये आप क्या कह रहे हैं हिरन भाई? आपने तो मुझे उस दिन बचाया था और मेरी मम्मा से मिलाए थे। आप महाराज के पास मुझे ले गए थे। आप मुझे खाएंगे, आप नहीं मुझे खा सकते। अरे मूर्ख बच्चे, मैं तो बस उस शेर का दिल जीतना चाहता था। उसका विश्वास जीतकर मैं इस जंगल पर राज करना चाहता था, और अब मैं किसी का भी मांस खाऊं, किसी को नहीं पता चलेगा। शेर तो नंबर 1 का मूर्ख जानवर है। वो मेरी चालबाजी समझ ही नहीं पाया। मैं उसके साथ चाल चल रहा था, लेकिन वो मेरी जाल में फंस गया। अब मैं इस जंगल पर राज करूंगा और वो जंगल का राजा चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। बेचारा, उस बेचारी चिड़िया को बंद कर दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता था जंगल में वही सबसे ज़्यादा दिमाग वाली है और वो शेर को ज़रूर भड़काती, इसलिए मैंने उसे बंद करवा दिया। इतना कहने के बाद हिरन मिंकू को मारने जाता है। तुरंत शेर कूदकर उसे बचा लेता है। तुम मुझे मूर्ख कहते हो तुच्छ जानवर, तुम्हें मैं अभी सजा दूंगा। और फिर शेर हिरन को मार देता है।
پھر اس کے بعد میں چھوٹی چڑیا کو آزاد کر دیتا ہے اور مینو موسی سے معافی مانگتا ہے اور چھوٹی چڑیا سے بھی معافی مانگتا ہے۔ اب جنگل کے سارے پنچھی جانور آپس میں مل جل کے رہنے لگتے ہیں۔